हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2026 जो कि 13 फरवरी के दोस्तों थर्ड शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वो देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा उसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों अगले शिफ्टों में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिनका दोस्तों 16 17 अब तो दोस्तों 2 दिन का गैप हो गया है। 16 17 18 19 है ना, ये दोस्तों 4 दिन लगातार हुआ है। तो अगर जो इनका मतलब जिनका पेपर इन डेटों को है तो उनको दोस्तों आपको 2 दिन का टाइम मिला है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन जितने भी शिफ्टों में पूछे गए हैं दोस्तों, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसे दोस्तों आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके कई सारे क्वेश्चन आपको आसानी से उसमें मिलेंगे, आपके जो शिफ्ट आप देने जाएंगे 16 17 18 19 को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों हम लोग लास्ट में एक एक डिस्कस भी करेंगे, है ना, कि कौन कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा डीपली में पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये आपका गंगा नदी का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, इसका दोस्तों इसका मिलान दोस्तों कहाँ पे हुआ, बिहार के सोनपुर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है ना। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो बिहार के सोनपुर में लगता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम दोस्तों सदानीरा है ना, सदानीरा था किसका प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम। ठीक है, इसका उद्गम स्थल दोस्तों न्यूबिन हिमालय ग्लेशियर से हुआ है ना। नेपाल में इसे नारायणी या सप्ता गंडकी, हाँ सप्ता गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए, गंडक नदी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बौद्ध संगीति के संदर्भ में यंग नामक गायन शैली मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपके तिब्बत से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिब्बत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपके काठमांडू यानी कि नेपाल के काठमांडू में है स्थित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सार्क का मुख्यालय ढाका यानी बांग्लादेश में है ना। चलिए दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। ये ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। तो लगे हाथ इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें सदस्य देश कौन से थे, जो कि 8 देश थे। और ये आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। 2007 में ये सभी देश जुड़े थे। ठीक है, सार्क में। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था 1985 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की सर्वोच्च सानी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की सर्वोच्च शासी निकाय कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो बताइएगा, ये दोस्तों फीबा है ना, फीबा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना, आपके ऑप्शन में दिया था। ठीक है, इसकी स्थापना 18 जून 1932 में कहाँ पे हुई, जिनेवा में हुई। इसका मुख्यालय मिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ना, मिस स्विट्जरलैंड में है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसमें कुल 212 सदस्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 212 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान है। तो ये आर्टिकल आपका कौन सा है, आर्टिकल 117 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 112 दोस्तों आपका वित्त, ये बजट है दोस्तों। ठीक है, हाँ वित्त बजट कहने जा रहा था। ठीक, ये आपका 112 दोस्तों आपका बजट पेश करने का आर्टिकल है ना। ये वित्त मंत्री बजट 112 के अनुसार ही करती हैं। ठीक है, 110 दोस्तों आपका ये क्या है, ये आपका धन विधेयक है।
क्या है, धन विधेयक है ये आपका आर्टिकल 110, ठीक है। और दोस्तों 280 का क्या है, तो ये राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति 5 साल के अंदर या 5 साल के पहले ही ये आपके क्या कर सकती हैं, राष्ट्रपति धन विधेयक का, हाँ, धन विधेयक कर सकती हैं, गठित करती हैं धन विधेयकों का, ठीक है। तो ये आपके 280 में देखना है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों क्या आर्टिकल से दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, 108 आर्टिकल, ये संयुक्त अधिवेशन है ना, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये कौन बुलाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और क्या याद रखना है, 10 तो आपको पता ही चल गया है ना, आपको क्या याद रखना है, और दोस्तों 16, 116 दोस्तों बताइएगा, ये आपके लेखानुदान से है, लेखानुदान है ना, लेखानुदान, ठीक है। और क्या 143 143 दोस्तों आप लोग कहते हैं क्या, 1 का मतलब आई, 4 का मतलब लव, 3 का मतलब यू, इसमें 3 वर्ड, इसमें 1 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड है, तो आई लव यू कहते हैं ना दोस्तों इसे। तो इसे दोस्तों कैसे याद करने की तरीका है, 143 आर्टिकल को, ये दोस्तों क्या, ये दोस्तों क्या होता है इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, और आपको पता है ना। और ये राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए नहीं डिस्कस करेंगे ना, चलिए कोई बात नहीं, याद करने की मैं तरीका बताने जा रहा था, ठीक है, चलिए रहने दीजिए। कई सारे कमेंट करने लगेंगे कि आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो 143 से दोस्तों आपको याद यही रखना है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को, लेकिन ये बात नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ, आर्टिकल से दोस्तों आपको एक आर्टिकल और ध्यान रखना है, 72, ये दोस्तों राष्ट्रपति क्षमादान से है ना, और क्षमादान से है। और आपको पता है पकानी को का द्वियोदशम, आर्टिकल 52 से लेकर आपको 61 तक ऐसे ही याद हो जाएंगे, यानी कि पद से लेकर महाभियोग तक आपको याद हो जाएंगे आर्टिकल से, ठीक है, ठीक है। जैसे पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, ये दोस्तों ट्रिक है, सभी को पता होगा, कोका द्वियोदशम है ना। चलिए प से पद है, का से कार्य है, नि से क से कार्यपालिका है, सॉरी, प से पद है, का से कार्यपालिका का प्रधान दोस्तों कौन होता है, वास्तविक रूप से पूछा जाए तो दोस्तों आपके प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से पूछा जाए तो दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं कार्यपालिका का प्रधान। नि से निर्वाचन, ये का से कार्यपालिका, ये को से कोटा, ये का से क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ये दू से दोबारा राष्ट्रपति, यू से योग्यता, द से दशा, स से शपथ, म से महाभियोग, यानी कि ये आपका कहाँ है, प में आपका पद है 52, का में आपका 53 है ना, जो कार्यपालिका है, निर्वाचन आपका 54 में है, कोटा आपके 55 में है, हाँ, और का यानी कार्य कितना है, कार्य आपका 56 में है ना। फिर दोबारा राष्ट्रपति 57 में है, योग्यता 58 में है, आर्टिकल 58 में है ना, और दशा आर्टिकल 59 में है, शपथ 60 में है, और महाभियोग 61 में है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रख लेना है, इसे आपको याद कर लेना है। चलिए दोस्तों कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। श्रेणी दोस्तों, ये दोस्तों श्रेणी दोस्तों 2 दी गई थी, श्रेणी, पहला श्रेणी और ये दूसरा श्रेणी, ठीक है। तो श्रेणी 1 के अनुसार अनुच्छेद 117 के 1 है ना, इसमें अनुच्छेद 110 के मामले के साथ अन्य समान कानून शामिल होते हैं। इस राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। श्रेणी 2 में दोस्तों क्या दिया गया था, श्रेणी 2 में दोस्तों है आपका अनुच्छेद 117 का 3, इसमें दोस्तों भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है, और ये दोस्तों किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना जो 1900 से 85 तक का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना। तो इसका गरीबी उन्मूलन था इसका मुख्य उद्देश्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इससे दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, इसका टारगेट एक ग्रोथ करने की टारगेट रखी गई थी कि 5.2%, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल ग्रोथ दोस्तों हो गई 5.7% दोस्तों। इसीलिए ये आपके छठी पंचवर्षीय से योजना से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये दोस्तों कौन थे, वेमेश चंद्र बनर्जी थे, का ना, वेमेश चंद्र बनर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये आपका 2000 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। इसकी घोषणा 2000 में की गई थी और ये अप्रैल 2000 में की गई थी, ठीक है, अप्रैल 2000 में। अधिनियम पारित ये दोस्तों मई 2005 में हुई थी इसका अधिनियम पारित, और ये 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्राचीन भारत में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किसके लिए, यह किस उद्देश्य से किया जाता था। तो बताइएगा दोस्तों ये किस उद्देश्य से किया जाता था, है ना। तो दोस्तों ये आपका एक शासक के क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, एक शासक के क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है IIS, है ना, क्या ISS कब बना था, है ना। ये क्वेश्चन आपका 1998 में राइट आंसर हो जाएगा। कब बना था, 1998 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ना। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का भाषाई सर्वेक्षण सबसे पहली बार कब शुरू हुआ था। तो ये 1894 में शुरू हुआ था, है ना। तो इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, 1894 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था विश्व का एकमात्र महिलाओं द्वारा संचालित बाजार ईमा कैथाल कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका इम्फाल में स्थित है, मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। हाँ, मणिपुर की राजधानी है, ठीक है, ठीक है। मिजोरम का आइजोल है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। कन्विंस का दिया था। कन्विंस दोस्तों आपको पता होगा, है ना, ये मनाना होता है। कन्विंस का ये मतलब क्या, मनाना होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, प्रीस्यूड, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रीस्यूड, है ना। चलिए सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माफ करिएगा, डिसयूज्ड, है। चलिए सिलेक्ट द, अगला क्वेश्चन आपका है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ये ग्रांट का दोस्तों आपको बताना है एंटोनियम। तो ये आपका रिफ्यूज होगा, है ना, ग्रांट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये आपका वर्ड दिया गया है वन हु वर्क्स फॉर फ्री, मतलब कौन फ्री में काम करता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा, ठीक है। वैल्यूनियर, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैल्यूनियर, है ना। यही आपका क्या करते हैं, फ्री में काम करते हैं। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम से पूछा दोस्तों। द ग्रीन है आइडम मॉन्स्टर, इसका आपको ईडियम बताना है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, जेलसी होगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ और हम लोग एंटोनियम देख लेते हैं। तो ग्रीन विथ एनवी, ये दोस्तों इसका वेरी जिलेसियस होता है, ठीक है। और टू लुक ग्रीन, इसका दोस्तों एंटोनियम क्या होता है, टू लुक शिकली और नौसेनियस, ठीक है, नौसेनियस। और ग्रीन हॉर्न दोस्तों इसका एंटोनियम इन एक्सपेरिमेंट्स फॉर फन, है ना, ठीक है।
अगला आपका है ग्रीन थंब, ये दोस्तों नेचर टैलेंट फॉर गार्डनिंग, ये दोस्तों इसका एंटोनियम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि स्पेलिंग एरर से है दोस्तों ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, डेफोरेसेशन। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक शैलियों का मिश्रण है, तो ये गांधार कला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था थियाटू केरल का एक अनुष्ठानिक कला के रूप में है जो निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है, तो ये भद्रकाली और अयप्या के देवता के लिए समर्पित है, भद्रकाली और अयप्या। ठीक है। अगला आपका दोस्तों क्वेश्चन पूछा था संस्कृत नाटक रत्नावली के रचयिता कौन है, तो कौन है, ये हर्षवर्धन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हर्षवर्धन के 3 नाटक जो कि प्रसिद्ध हैं दोस्तों, ये को ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और एक क्या, और एक रत्नावली, है ना। तो ये दोस्तों उनके दरबारी कवि थे दोस्तों, कौन थे, है ना, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। और इनकी पुस्तक दोस्तों एक है हर्षचरित्र और एक कादम्बरी, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। नृत्य दोस्तों मैं आपको बहुत ही करवाया था। ठीक है। तो आपको ध्यान में होगा लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके किस राज्य से संबंधित है दोस्तों बताइएगा। ये आपके मेघालय से है ना, मेघालय है। तो अगला क्वेश्चन आपका है द पेंटर ऑफ साइंस उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, आर के नारायण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था इसका प्रकाशन 1976 में हुआ था, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस राजपूत वंश का शासक को सर्वाधिक लाभ हुआ और उनकी शक्ति बढ़ी, है ना। तो दोस्तों वो कौन सा वंश था यही आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा। तो दोस्तों ये आपके कछवाह अजमेर जयपुर, क्या, कछवाह अजमेर जयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर, ये सभी को पता होगा, इसमें कोई देरी नहीं किया होगा टिक करने में। ठीक है। आविष्कारक द्वारा गैलीलियो, है ना, ये दोस्तों थर्मास्कोप ये 1593 में हुआ था। और डेनियल ग्रेविसन फर्मेंट ये मरकरी थर्मामीटर ये कब हुआ था, ये आपका 1714 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर में धमनी रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है बताइएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो दोस्तों ये आपका स्फेग्मोमैनोमीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्फेग्मोमैनोमीटर से मानव का रक्तचाप नापते हैं, है ना, जो कि 80 और 120 अपान होता है। ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना। चलिए, अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था मुगल साम्राज्य की पतन के बाद किस राजपूत वंश को अपनी संप्रभुता फिर से स्थापित करने और अपनी शक्ति बढ़ाने से सबसे कम अधिक लाभ हुआ, है ना, बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। चलिए, तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कछवाहा, अमर या राठौर मारवाड़ या सिसोदिया मेवाड़ या चौहान मेवाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिसोदिया मेवाड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था बीज बुआई लुई नगाई नी मुख्य रूप से किस राज्य की नागा जनजाति द्वारा किया जाता है, बताइएगा अभी ये, है ना। तो ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
तो दोस्तों ये आपका मणिपुर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मणिपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में साधारण बीमा व्यवसाय की राष्ट्रीयकरण किस तारीख से प्रभावित हुआ था? तो 1 जनवरी 1973 को ये प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले दर्पण बल की दिशा क्या होती है ना? तो ये दोस्तों गति की विपरीत दिशा होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था, जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जानवरों के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? उभयचर्य है ना? जमीन पानी में कौन रहता है? उभयचर्य यानी कि मेढक रहता है ना? मेढक। और दोस्तों जलीय में दोस्तों कौन से रहते हैं? तो जलीय में दोस्तों आपको पता ही होगा कौन कौन से रहते हैं जानवर, बताने की क्या ज़रूरत है ना? जो जल में रहते हैं वही आपके जलीय में, ठीक है। और क्या है, स्थलीय में जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं उन्हें कहा जाता है जानवर को, ठीक है। अगला दोस्तों से पूछा गया था, टोडा भाषा का संबंध किस परिवार के समूह से है? टोडा भाषा का संबंध है ना, तो ये दोस्तों किस परिवार से संबंध है? तो बताइएगा, ये आपका दक्षिणी द्रविड़ से है, दक्षिणी द्रविड़ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, देश से सी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, है ना, तो ये आपका सी इज सैड टू राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, ओलंपिक कुश्ती सहेलियां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन आपका, फ्री स्टाइल कुश्ती में पहलवान को कमर के नीचे पकाने और अपने आक्रमण के लिए अनुमति होती है। दूसरा आपका दिया गया था, गिरी को रोमन कुश्ती, इसमें कमर के नीचे किसी भी प्रकार को पकड़ और पैरों का सक्रिय उपयोग सक्रिय वर्जित है। तो आपके ऑप्शन ए आपके यहाँ दिए गए थे, आपके निष्कर्ष बताना है आपकी ये, ठीक है। ये कथन आपके दिए गए थे 2 और निष्कर्ष आपका है 1 और बी दोनों, यानी कि वो दोनों सही हैं, ठीक है। क्या 1 और बी दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से पूछा गया था, है ना, डायरेक्शन, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज ए ब्लैंक इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज मिसिंग, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। प्रोपोजिशन दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया गया था, है ना, तो इसमें दोस्तों को चूज करना है, इस पर क्या आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, है ना। तो दोस्तों इसमें कौन सा वर्ड आएगा बताइएगा, है ना, तो ऑन आएगा, सॉरी, तो दोस्तों ऑन आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था, अफ्रीका में पॉक्स वैक्सीन के उपयोग की पहली बार आधिकारिक स्वीकृति और प्री क्वालिफिकेशन किसके द्वारा की गई थी, है ना, तो ये दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई थी, है ना, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, हमें आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, टोडा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है मतलब विचार कि यह एक लुप्त पर्याय भाषा है, यह एक प्रोटो दक्षिण द्रविड़ भाषा है ना। ऑप्शंस आपके दिए गए थे, ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी के क्या होंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे आपके 13 फरवरी की दोस्तों 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों कुछ हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से देख। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण राजवंश और उनके संस्थापक और राजधानी। दोस्तों ये मैं बार बार इसलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ बताता हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बन रहे हैं, तो ये सभी दोस्तों जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे, सभी को पता होगा। ये इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। राजधानियों से क्वेश्चन आपकी बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक दोस्तों महापद्मानंद थे, महापरानंद थे। पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी थी। हर्यक वंश दोस्तों बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिरी थी।
कुषाण वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? कुजल कणफिसेस, है ना, कणफिसेस। देखिए इनकी राजधानी पुरुषपुर थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और इनकी राजधानी वैशाली थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, शुंग वंश के दोस्तों पुष्यमित्र शुंग हैं, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। हुण वंश के संस्थापक दोस्तों तोरमाड़ा हैं और इनकी राजधानी सियालकोट है। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख हैं, जो कि इनकी राजधानी प्रतिष्ठान है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं, इनकी राजधानी तंजौर है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं, इनकी राजधानी मुंगेर है। काकतीय वंश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रुद्रदेव प्रथम है इनके संस्थापक और ये वारंगल इनकी राजधानी है। गुर्जर प्रतिहार दोस्तों, ये नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना की थी और ये कन्नौज इनकी राजधानी बनाई थी। राष्ट्रकूट वंश, ये तो दोस्तों पूछा ही गया था। दंती दुर्ग, ये मान्यखेत है ना। चलिए और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चालुक्य दोस्तों, चालुक्य बादामी दोस्तों, ये जयसिंह प्रथम इसके संस्थापक है और इनकी राजधानी वातापी थी। ठीक है, चालुक्य वैंगी के विष्णुवर्धन है और इनकी राजधानी वैंगी थी। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ वंश थे, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियाँ, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगले अब वीडियो मैं लाऊंगा एक अच्छे खासे वीडियो। क्योंकि दोस्तों मैं एनालिसिस किया हूँ इतने दिन तक, तो कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से किस चैप्टर से उठा रहे हैं, वही दोस्तों मैं चैप्टर आपको कवर करके दूंगा। ठीक है, चलिए तो अगला वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।